कौन सी होममेकर अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना नहीं चाहेगी। यकीनन हर औरत ये चाहती है कि उसका घर हमेशा चमकता धमकता रहे और ऑर्गेनाइज रहे। ऑर्गेनाइज करने के लिए यकीनन हैबिट्स के साथ साथ हमें ऑर्गेनाइजर्स की भी ज़रूरत होती है जिनमें आप हर चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सको। लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको बास्केट्स या महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र खरीदने पड़े। अपने घर में पहले से मौजूद बेकार चीज़ों को रीयूज़ करके वो भी बिना पैसे खर्च किए अच्छे अच्छे और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो मेरी तरह आपके किचन में भी ये ढेर सारे ढक्कन पड़े होते होंगे बिल्कुल फालतू, जिनके या तो डब्बे टूट जाते हैं या तो फिर गुम हो जाते हैं, समझ नहीं आती वो डब्बे जाते कहाँ हैं। और इतने सारे ढक्कन जो है हमारे पास जमा हो जाते हैं, कोई मिसप्लेस हो जाता है। इस तरह से मेरे पास भी बहुत सारे ढक्कन जमा हुए थे, तो इनका मैं आपको यूज़ बताने वाली हूँ। इन ढक्कनों को बिल्कुल भी बेकार मत समझें। आप यकीन माने कि ऐसे से डब्बे पे फिक्स हो जाते हैं ना कि हम हैरान हो जाते हैं, जैसे इसी के लिए बने हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखें मेरे पास ये स्टील का एक बाउल है, ठीक है, और इसका कोई कैप नहीं होता, कोई ढकना, कोई लिड नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब मैंने जो है ना ये एक मेरे पास लिड पड़ा हुआ था बिल्कुल फालतू, जो कि इसका बिल्कुल भी नहीं है, इसका तो लिड होता ही नहीं, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर लगा के देखा और यकीन माने इस तरह से फिक्स हुआ जैसे ये इसी के लिए बना था। और आपको पता है जब फ्रिज में हमने चीज़ें रखनी होती हैं तो अगर हम इसको ऐसे रखते थे ना, अगर प्लेट भी रखते हैं तो वो एयर टाइट तो नहीं होती ना, फिर भी फ्रिज की कोई ना कोई सब्ज़ी की या कोई भी फ्रूट की स्मेल जो है ना वो इसमें चली जाती है खाने में। तो अगर हमने इस तरह करके लिड इसका फिक्स करके रखा होगा, जो फिक्स होता है, तो कितना अच्छा हो जाएगा ना, कोई भी इसमें खुशबू नहीं जाएगी। अब यही लिड मैं आपको किसी और बाउल पे लगा के दिखा रही हूँ। देखिए इसमें रायता पड़ा हुआ था और मैं सोचा मैं इसको इसके ऊपर लगा के देखती हूँ, तो इससे भी इतना अच्छा एडजस्ट हो गया, जैसे कि ये भी इसी के लिए बना था कैप। बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गया था इसके ऊपर ये। और इसका फ़ायदा ये होता है ना कि एक तो आपकी चीज़ सेफ़ हो जाती है और काफ़ी फ्रेश भी रहती है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि स्पेस सेविंग भी हो जाता है। अच्छा, अगर आप फ्रिज में ऐसे एक चीज़ रख देते हो ना तो उसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं रख सकते। ऐसा ही है ना, जब ऐसे कैप फिक्स हो जाएगा ना कोई भी, तो आप उसके ऊपर कोई भी बर्तन रख सकते हो, इससे आपकी स्पेस सेविंग भी हो जाएगी। तो ये तो हो गई बड़ी लिड्स की बात। अब छोटे लिड्स की बात कर लेते हैं। जो हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं ना, तो हमारे कंटेनर्स आते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के, तो वो वाले किसी का या तो डब्बा टूट जाता है या किसी का कैप टूट जाता है। दोनों में से कोई ना कोई चीज़ अच्छी ज़रूर होती है जो बच जाती है, तो ज़्यादातर लिड्स बचते हैं। और वो वाला जो है ना लिड हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं और उनके हमारे साइज़ के कोई जल्दी हमारे पास प्लेट होती भी नहीं है, तो आप उनको इस तरह से फिक्स करने के लिए फ्रिज में रख सकते हो और उसके ऊपर 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 और स्पेस सेविंग इस तरह से भी हो जाएगी। उसके अलावा आप इसको और भी बहुत तरीके के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे कि ये लिड्स होते हैं ना, तो आप इसको एज अ प्लांट नीचे भी रख सकते हो, ताकि कोई भी जब हम पानी वगैरह डालते हैं ना तो नीचे कोई भी सरफेस वगैरह वो ख़राब ना हो, कोई भी गंदी ना हो, मैस ना हो, क्योंकि इसके नीचे होल्स बने होते हैं और जब हम पानी डालते हैं ना तो जो भी सरफेस होती है वो ख़राब हो जाती है। तो ये लिड्स उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखा है आपने कि हमने घर में पहले से मौजूद बेकार चीज़, जो कि बिल्कुल भी हमें लग रहा था कि बिल्कुल किसी काम की नहीं है, उसी को रीयूज़ करके, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बहुत ही अच्छे हमने यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र एक तरह से बना लिए हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सो नेक्स्ट मेरे पास ना ये ऐसी स्पेस बनी हुई है जहाँ पे मैंने बर्तन रखे होते थे, लेकिन बिल्कुल भी ठीक तरीके से नहीं, कोई ढंग से नहीं पड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ना पार्टीशन नहीं हुई हुई। तो मैंने क्या किया कि इस तरह से बॉक्स लिए हैं जो ऑयल के डब्बे होते हैं, ठीक है, तो इनको मैंने इस तरह से अरेंज करके रख दिया। 3 की पार्टीशन बना दी। मेरे पास अभी 3 ही थे, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर कब फिक्स हो जाएंगे, और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक निकला। सबका मैंने पैक बना के रख दिए 6 का, और बहुत ही अच्छे लगे थे पड़े हुए और बहुत ही अरेंज होके। तो एक तरह से बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मैंने ऑर्गेनाइज़र बना लिया। आपको कैसा लगा मुझे लास्ट में बताइएगा। सो नेक्स्ट इसके आगे जो काफ़ी स्पेस थी और डब्बे मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मैं सोचा कि अब आगे मैं क्या करूँ। फिर मेरी नज़र इस बोर्ड पे पड़ी, मैंने सोचा चलो इसी का कोई जुगाड़ करते हैं। और ये जो रेड कलर के हैं, ये मेरे पास ना जो बास्केट होती है ना सब्ज़ी वाली, उसके नीचे लगे थे, वो टूट गई थी बास्केट, तो ये वाले जो मेरे पास ऐसा स्टैंड बन गया। और इसको मैं पहले रैप कर लूँगी एडेसिव पेपर से जो मेरे पास पड़ा हुआ था फालतू, और ये वाले मैं इसके साथ स्टिक कर दूँगी ग्लू गन की हेल्प से। बोर्ड थोड़ा टेढ़ा है लेकिन कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। और अगर इसका स्टैंड मेरे पास एक और होता ना तो वो मैं लगा देती, लेकिन मेरे पास वो था नहीं। तो जो इस शीट के नीचे रोल होता है ना, या टिश्यू पेपर के नीचे रोल वाला कार्डबोर्ड होता है, तो उसको काट के भी आप लगा सकते हो। तो मैंने वही कटिंग करके ना इस दरमियान में लगा दिया था, ताकि इसको जो ना अच्छे सा सपोर्ट मिल जाए।
तो अगर नहीं भी लगाओगे तो कोई इसमें मसला नहीं है, नीचे ग्लास रख लें पहले, ठीक है, तब भी इसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। अभी आपके सामने करके दिखाती हूँ। देखिए पहले हमने इसको रख लिया है, इसके आगे जैसे हम जहाँ पे हमने कप रखे थे बिल्कुल उसके पास ही रखा है। अब नीचे वाली स्पेस भी हमें ज़्यादा मिल गई है और ऊपर वाली भी। इस तरह से हमने अपने ग्लास सेट कर लिए। अब नीचे जो ग्लास रखे हैं ना वो हमें समझे एक और स्पॉट मिल गई है, बहुत अच्छी स्पॉट मिल गई है। और हमने इतनी ज़्यादा ऊपर ग्लास रख दी हैं और सब अरेंज होकर पड़े हुए, हमें पता भी है कि कौन से ग्लास कहाँ पे हैं। तो पहले बिल्कुल मैस हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। तो कैसी लगी आपको ये वाली टिप मुझे लास्ट में बताइएगा। मुझे तो बहुत सुकून हो गया और मुझे देख देख के बहुत खुशी हो रही थी। वैसे तो दराज भरा पड़ा है ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजर से, लेकिन हम क्यों बाय करें जब हम खुद बना सकते हैं। सो नेक्स्ट, अलमीरा में कोशिश करें कि कपड़े फोल्ड करके रखें ताकि वो कम बिखरें, कम जगह में ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टोरेज बास्केट हो वार्डरोब के लिए, या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनाइज़र हो जिसमें कपड़े फिक्स होके पड़े हों। तो वो तो नहीं हम ले सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑर्गेनाइज़र खुद बना सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कार्डबोर्ड से हमने बनाए हैं। आपको मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं जो कि बहुत ही यूज़फुल है। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी मैंने खुद बनाया था, बस एक टी शर्ट मैंने इसके ऊपर सेट की है, वो भी ग्लू गन की हेल्प से। और ये जो मैं अपने यहाँ पे स्कार्फ सेट करके रख रही हूँ, जितने भी मेरे हिजाब हैं, क्योंकि जब बाहर कहीं जाना हो तो मिलते ही नहीं है, और इसको मैं अक्सर अरेंज करके रखती रहती हूँ। और ये साइड पे मैंने सारे शिफॉन के रखे हुए हैं जो कि इस तरह फोल्ड होकर नहीं पड़े रह सकते, तो इसलिए उनको थोड़ा साइड पर कर दिया और बाकी सबको रोल करके रख दिया है, ताकि जब मेरे जाना हो मुझे फ़ौरन से ही मिल जाए और मुझे ज़्यादा ढूंढने ना पड़े। तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर मैंने पहले शेयर किया था, जब मैं सारी टी शर्ट्स रखी थी। एक ये वाला ऑर्गेनाइज़र बनाया था और एक ऊपर वाला। तो ये सब ऑर्गेनाइज़र मैंने सब कार्डबोर्ड से बनाए हैं और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। सो नेक्स्ट, तो तकरीबन हर किचन में ना ऐसे हैंगिंग रैक लगा होता है जिसमें अपने सारे स्पून्स हैंग करके रखते हो, और ये आपके काम को बहुत आसान बना देता है कि 2 चम्मच आपको जिस टाइम जिस पर्पज़ के लिए चाहिए होता है आपको आसानी के साथ अवेलेबल होता है। और मुश्किल तब आती है जब आपके पास इसको हैंग करने के लिए और मज़ीद जगह ना हो। तो इसके लिए बहुत यूज़फुल टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि पहले तो आपने इन 2 हुक को खाली कर लेना है, किसी भी 2 हुक को, ठीक है। फिर आपने एक ऐसी बास्केट लेनी है जो कि बहुत ही चीप प्राइस में आपको बाजार से मिल जाएगी। और ये देखें, आप गौर करें ना तो इसमें 2 होल पहले ही बने हुए हैं हुक पे इसको हैंग करने के लिए। तो आप इसको क्या करेंगे, आसानी के साथ इसको इसी 2 हुक के ऊपर प्लेस कर देंगे। कितने ही आसानी के साथ हमारा एक मजे का ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया है। अगर आप चाहें ना तो कोई आपके पास फालतू प्लास्टिक का ग्लास पड़ा हो या फिर उसके अलावा कोई बोतल ऐसी पड़ी हो जो कि आपके यूज में ना हो, तो आप उसके अंदर एक छोटा सा होल करके भी आप इसको यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपनी बहुत सी छोटी छोटी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं जो कि आपको एंड टाइम पे नहीं मिल रही होती है। आपके पास ये बास्केट है, इसके अंदर अपना लाइटर रखें, माचिस रखें या कोई भी ऐसी चीज जो हैंग नहीं हो सकती। तो कैसी लगी ये टिप मुझे लाजमी बताइएगा। सो नेक्स्ट, हम सबके घर में ना ऐसे ऑयल बॉक्स आते हैं, इनको मैं कभी भी डिस्कार्ड नहीं करती। इन बॉक्सेस के साथ ना मैंने आपके साथ बहुत से ऑर्गेनाइजर बना के जो है ना वो शेयर भी किए हैं। तो आज फिर से एक स्पेस और मनी सेविंग ऑर्गेनाइजर तैयार करेंगे। और जी, हमने सबसे पहले क्या, इसके फ्लैप्स कट करके आगे इसकी टेप करके फिनिशिंग कर दी। उसके बाद इसकी साइड्स पे मैं लगा दूंगी टेप, नैनो टेप या फिर डबल टेप जो आपके पास होती है वो आप इसके ऊपर चिपका दें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर से ये टेप उतार दी, ठीक है। अब आपने ये ले जाके अपने कैबिन्स के ऊपर वाले पार्ट पे, यानी कि जहाँ पे आपके पास स्पेस हो, अभी देखिए यहाँ पे मेरी कटलरी पड़ी हुई है और ये ऊपर वाली साइड खाली है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो हमारे से बेहतर कौन जानता है कि हमारे छोटे से किचन में हमें स्पेस की कितनी ज़रूरत होती है। तो हम छोटी जगह को भी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और फिर इस तरह से कैबिनेट के वर्टिकल पार्ट पे हम इस तरह ऊपर फिक्स कर देंगे, और नीचे की स्पेस और देखें साइड की स्पेस जो है हमें अवेलेबल है, मतलब कि हमारा वहाँ पे सामान पड़ा हुआ है और हमें उसको छिड़खानी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आराम से हमारा यहाँ पे बॉक्स फिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे अपना कोई भी सामान रख सकते हैं, कोई भी ऐसा हल्का फुल्का जो कि आपका इधर उधर पड़ा रहता है, जैसे कि ये बोतल जो कि इधर उधर पड़ी रहती है, इनकी स्पेस नहीं थी, अब इनको स्पेस मिल गई और जब हमें चाहिए होंगी तो हमें टाइम पे मिल भी जाएंगी। सो नेक्स्ट, हमारे घर में ना ये पॉलीथीन बैग इस तरह से लाजमी हम लेके आते हैं क्योंकि हमें घर में इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे जब वेजिटेबल्स और मीट की मतलब हम ग्रोसरी करके आते हैं ना, तो उनके पैकेट्स बना के रखने होते हैं फ्रीज़र में, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ये बहुत ही जो है ना वो आप चीप प्राइस में मिल जाते हैं, इसलिए घर में ये होने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन इसकी मुश्किल ये आती थी यूज़ करते हुए कि जब एक निकालो तो 2-3 निकलाते थे और दूसरा इनकी अपनी कोई स्पेस नहीं थी। तो अब मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी अपनी कोई जगह बनाई जाए ताकि मुझे यूज़ करते हुए मुश्किल ना हो। तो मेरे ऐसे पास ना एक टिशू का पैकेट पड़ा हुआ था, बॉक्स पड़ा हुआ था जो कि खाली हो गया था। तो मैंने क्या किया कि जो इसको इस साइड से इस तरह करके खोल लिया
और उसके बाद सारे पॉलीथीन बैग को फोल्ड करने के बाद इस तरह करके इसमें इंसर्ट किया और फिर जहाँ से इसको हमने खोला था टिश्यू बॉक्स को, वहाँ से इसके फ्लैप्स को बंद करके इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। हो सके तो आप इसको ग्लू लगा के फिक्स कर दें, लेकिन मेरे पास ग्लू नहीं थी तो मैंने इस सेलो टेप की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया। तो लीजिए हमारे पास एक मज़े का ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया। अब मुझे जितने चाहिए होंगे उतने ही निकलेंगे और जब ज़रूरत होगी मुझे फ़ौरन मिल भी जाएंगे। और अगर आप चाहें ना तो डबल टेप की हेल्प से, यानी नैनो टेप या आपके पास जो भी टेप है आप उसको चिपका सकते हैं मेरे कैबिन के ऊपर वाली स्पेस पे, अगर आपके पास जगह है तो। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया। बस आपको ऐसे करके दिखा दूंगी कि आप यहाँ पे टेप लगाएं और इस तरह करके फिक्स कर दें, तो इसकी भी अपनी स्पेस बन जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब आपको चाहिए होगा आप इस तरह ईजी करके ड्रैग कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।